मैं उनको दावत सुखन देता हूँ। बहुत खूबसूरत अंदाज में मैं उनके लिए अल्फाज पेश नहीं कर सकता, लेकिन एक शेर के साथ उनको दावत देता हूँ कि तदबीर से बना लेता है इंसान तकदीर, कि तदबीर से बना लेता है इंसान तकदीर, हाथों की लकीरों पे मुकद्दर नहीं होता। मेरी मुराद है आली जनाब डॉक्टर मौलाना अकरम साहब, जो मेरे बड़े भाई हैं और मेरे बच्चे की भी निस्बत यानी कि तालीम की जिम्मेदारी को लिए हुए हैं। मैं उनका बहुत तहे दिल से इस्तकबाल और शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने कीमती वक्त दिया। मैं उन्हें बड़े खूबसूरत अंदाज में आवाज दे रहा हूं कि वो आए। एक एजुकेशनिस्ट है और तकरीबन 15 साल 16 20 18 साल पहले इस वक्त महादुल बनात अल इस्लामी की इन्होंने बुनियाद रखी थी। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब उसमें तशरीफ लाए थे तो मैं उसमें मौजूद था। एक छोटा सा इदारा मुस्तफा कॉलोनी में छोटी सी जगह में इन्होंने बुनियाद रखी थी। आज वो एक बहुत बड़ा इदारा बनकर आपके सामने खड़ा हुआ है, महादुल बनात अल इस्लामी, जहां पर लड़कियों की तालीम का बेहतरीन इंतहा है। ये लड़कों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जहां पर दीनियात के साथ साथ जूनियर हाई स्कूल तक की तालीम का भी नज़म। सुफा इंटरनेशनल एकेडमी ये खुट्टा के अंदर इन्होंने कायम किया है, जो बोर्डिंग स्कूल है। ये एक रेजिडेंशियल स्कूल है जहां तलबा एक साफ सुथरे माहौल में कंपटीशन की तैयारी के साथ साथ इंटर की तालीम हासिल करते हैं और नीट की तैयारी और इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं। इसी के साथ शाहीन एकेडमी जो मुजफ्फरनगर में इन्होंने कायम की है, वहां पर तलबा को नीट और IIT की तैयारी कराई जाती है और तकरीबन 6 तलबा फ्री मेडिकल सीट हासिल करके कामयाब हो चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ परेशान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, स्टेज पर मौजूद मेहमानान इज़्ज़ाम, आज के इस रौनक प्रोग्राम में जो उर्दू के नाम से मुनादिद किया गया है, शामिल होकर बहुत खुशी हो रही है। एक ऐसी तहजीब जो हिंदुस्तानी रिवायात को कायम रखती है, जिस तहजीब के जरिए इंसान की शख्सियत पहचानी जाती है, इस मौजू पर यह प्रोग्राम हो रहा है। मैं शामिल होकर बहुत खुशी हुई। खासतौर से हमारी दी जो उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से इस मौजू पर काम कर रही है, यकीनन काबिल मुबारकबाद है कि वो मुसलसल कई सालों से लगे हुए हैं और इस टॉपिक पर काम कर रहे हैं। यकीन जानिए कि उर्दू अभी तक ये समझा जाता था कि मदारिस की जबान है, मदरसों में इसको पढ़ाया जाता है, या शुआराए किराम इसको जानते हैं, या कुछ स्कूल इसको अपनाए हुए हैं इसको पढ़ाते हैं। लेकिन इन लोगों ने इनसे मिलकर और इस तहरीक से मिलकर ये अंदाजा होता है कि नहीं, उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह अभी बाकी है और हमारे सरमाएदार, हमारे नौकरी पेशावर और दीगर फील्डों में काम करने वाले लोग इसको अपनाए हुए हैं और इस पर मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ये उर्दू के लिए कहीं न कहीं नेक फाल है और इससे मालूम होता है कि उर्दू इंशाअल्लाह जिंदा है और जिंदा रहेगी। इस सिलसिले में इनकी टीम जो काम कर रही है, यकीनन इनको मुबारकबाद देना होगा और इनकी हौसला अफजाई करनी होगी। यकीनन ये बहुत ही अच्छा कदम है जो उर्दू को पहचान दिला रहा है। हमारे शहर में माशाअल्लाह ये सब लोग इतने कीमती शख्सियात हैं कि अपना वक्त छोड़कर, अपने आप को वक्त किए हुए इस काम के लिए अपनी बिजनेसों को छोड़ते हैं, अपनी नौकरियों को छोड़ते हैं और गिरावी लगवाते हैं, लेकिन इस काम के लिए निकले हुए हैं। और माशाअल्लाह देख रहे हैं यहाँ पर भी ये सब कुर्बानी देकर के एक दूसरे को आगे कर रहे हैं। वरना एक शख्सियत ऐसी है कि पूरी तहरीक उनके अंदर समाई हुई है, लेकिन अपने आप को पेश किए हुए हैं कि नहीं आप बैठिए, आप आइए, खुद खड़े हुए हैं, मेहमानों को इस्तकबाल कर रहे हैं। यकीन ये उर्दू से मोहब्बत की दलील है और ये दलील इंशाअल्लाह इस उर्दू को भी हमारे शहर मुजफ्फरनगर की खातों से पहचान दिलाएगी और दिला रही है। माशाअल्लाह हर साल आप माशाअल्लाह बहुत मोटा पैसा खर्च करके इस प्रोग्राम को मुनाकिद करते हैं और बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं, स्कूलों को तरगीब दिलाते हैं, मदारिस को तरगीब दिलाते हैं। काम करें और इस को बारीकी से देखें और समझें कि
क्योंकि असल तहसील इसी लोगों में शुरू हुई है, इसी मजमून में हमारी से तहरीर छुपी हुई है। अगर हम इस तहरीर को अपनाएंगे तो आगे बढ़ेंगे और हमारी तहसील बाकी रहेगी। तो यकीनन ये पूरी टीम और ये पूरी तहरीर अपने आप में काबिल मुबारकबाद है और इन सबको मुबारकबाद देनी चाहिए और हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। मैं दुआ हूँ कि अल्लाह ताला इस तहरीर को आगे बढ़ाए और इस तहरीर के जो मकासद हैं उनको बरोजगार लाए और इस तहरीर के जरिए से हमारी आने वाली नस्लों को आगे तक पहुंचाए, उनको महसब और बाअदब बनाए। यकीनन ये तहजीब ऐसी है, ये जबान ऐसी कि इंसान को बाअदब बनाती है और अदब से ही इंसान इंसान है, अदब से ही इंसान इंसान है और अदब जो नस्ल है वो हैवान है। और ये इंसान और हैवान के तरफ तब्दीली लाती है, उसके अंदर फर्क पैदा करती है जबान। इसलिए इस जबान का सीखना और इस जबान को राइज करना, इस जबान को इस्तेमाल में लाना हम सबके लिए जरूरी है। इसलिए लोग जो तहरीक लेकर के चले हैं यकीनन बहुत ही बेमिसाल तहरीक है और इस तहरीक का सपोर्ट करना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। मैं मुबारकबाद दूंगा अपने सीपुर को भी। माशाल्लाह अस्मत इंदर कॉलेज ने इस जबान को उस तरह से संभाला हुआ है, बाकायदा इस पर मेहनत होती है। हमारे सभी एमएम यहाँ पर मौजूद है माशाल्लाह। और भी दीगर स्कूलों से बहुत से अच्छे बच्चे यहाँ पर आते हैं और भी अच्छी कारकर्दगी पेश करते हैं और उर्दू को एक तरह से आगे बढ़ाए हुए हैं। हम लोग कोशिश करें कि बोर्ड में भी हमारे बच्चे उर्दू में जरूर लें। बाद बच्चे ऐसा होता है कि 8वीं तक उर्दू पढ़ते हैं लेकिन 9th और 10th 11th 12th में जाकर के उर्दू छोड़ देते हैं। असल उर्दू वहीं से शुरू होती है, अदब वहीं से शुरू होता है। जब अदब शुरू होता है तो उसको छोड़ देते हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा कि अगर यहाँ स्कूल के जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद हैं तो आप बोर्ड के भी जरूर बच्चों के लिए उर्दू दिया करें। बाद मरतबा ऐसा होता है कि हमारे बच्चे बाद में बताते हैं कि उर्दू लेने से हमारे नंबर कम आएंगे, कि हमारी परसेंटेज कम रह जाएगी। आप परसेंटेज की फिक्र ना करें, परसेंटेज वो माना नहीं रखती, जबानी लैंग्वेज परसेंटेज होगी वो माना नहीं रखती है। असल माना साइंस और मैथ के नंबर माना रखते हैं। तो अगर आप परसेंटेज को छोड़ करके और आप उर्दू जबान पर मेहनत करेंगे इंशाल्लाह इधर भी अच्छे आएंगे नंबर आपके। बाद बच्चे बहाना बनाकर आर्ट ले लेते हैं कि नहीं हमें उसके जरिए से हमारी परसेंटेज बन जाएगी। आप उस बहानों को छोड़िए और अपनी जबान को 10th क्लास में भी लीजिए और 12th में भी लीजिए। हमने अपने तमाम इदारों में अपने बच्चों के लिए लाजिम किया है कि आपको आखिर तक उर्दू पढ़नी है और बेहतरीन उस्ताद उसके लिए मुहैया करते हैं। अच्छा बाअदब और अदीब उसके लिए ढूंढते हैं ताकि हमारे बच्चे इस तहजीब से वाकिफ रहें और तहजीब को अपना करके आगे बढ़े। तो ये गुजारिश के साथ कि इंशाल्लाह इस तहरीक के साथ हम रहेंगे और इस मौजू पर हम लोग काम करेंगे इंशाल्लाह और इस जबान के लिए जहाँ तक हो सके इंशाल्लाह जद्दोजहद मेहनत करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मुझे यहाँ पर खड़ा होने का मौका दिया, मैं इस टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ पूरा कि इस नालायक को और इस हकीर को इस लायक समझा कि आपने इतना अच्छा स्टेज मुहैया किया और मुझे यहाँ तक आने की जो है आप लोगों ने परमिशन दी। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना नईम नकवी साहब, आप बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे रहे हैं। सुखा इंटरनेशनल एकेडमी में कभी मौका लगे तो आप लोग भी एक बार जरूर वहाँ पर विजिट करें। बहुत ही अच्छे माहौल के अंदर बच्चों को वहाँ पर तालीम तरबियत दी जा रही है।